जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच की घोषणा होती है, देश में एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है, जैसे किसी त्योहार की तैयारी हो रही हो। टेलीविजन चैनल्स, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, सब कुछ बस इसी मैच से भर जाते हैं, जैसे ये कोई युद्ध है जो क्रिकेट के मैदान पर लड़ा जाना है। लेकिन सच पूछिए तो ये कोई आम खेल नहीं है, यह सिर्फ एक मुकाबला नहीं है, ये उस पीड़ा को याद दिलाता है जो इस देश ने पिछले कई दशकों में झेली है। यह मैच उन जख्मों पर नमक छिड़कता है जो आज भी हमारे दिलों में हरे हैं। जब कोई कहता है कि क्रिकेट को खेल की तरह लो, तो मन करता है कि उनसे पूछूं कि क्या आपने कभी सरहद पर अपने बेटे, अपने भाई, अपने पिता को खोया है? क्या कभी तिरंगे में लिपटी लाश आपके दरवाजे पर आई है? क्या आपने किसी माँ की चीख सुनी है जब उसे बताया गया कि उसका जवान बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा? क्या आप उस बच्चे की आंखों में झांक पाएंगे जिसने अभी ठीक से पापा कहना भी नहीं सीखा था और अब वो अपने पिता की तस्वीर को देखकर बड़ा होगा? पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं है, वह उन हजारों कहानियों का पर्याय है जो अधूरी रह गई हैं। वह उन सैकड़ों शहीदों की अंतिम सांसों की गवाही है जो देश के लिए मिट गए। आज जब हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने बैठते हैं तो क्या हम उन बलिदानियों को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं? हर बार जब सीमा पार से आतंकवादी भेजे जाते हैं, जब हमारे जवानों पर गोलियां बरसाई जाती हैं, जब हमारे शहरों में बम फटते हैं, तो पाकिस्तान क्या करता है पता है आपको? वह खामोश रहता है, दुनिया के सामने छोटी मासूमियत का मुखौटा पहन लेता है, लेकिन पीठ पीछे हमारे देश को तोड़ने की साजिशें करता रहता है। और फिर हम उसी देश के साथ खेल के मैदान में भाईचारा दिखाएं। कुछ लोग तर्क देते हैं कि खेल को राजनीति से अलग रखना चाहिए, लेकिन क्या यह सचमुच मुमकिन है कि जब खून और आंसू बहते हैं तब क्या कोई खेल सिर्फ खेल रह जाता है? यह केवल एक बॉल और बैट की लड़ाई नहीं, ये उस देश के साथ बैठने की बात है जिसने हमारे आंचल से हमारे बेटे छीन लिए। क्या हमारे पास इतना छोटा दिल है जो इतनी जल्दी हम सब कुछ भूल जाते हैं? हमारे न्यूज चैनल्स और विज्ञापन एजेंसियां इस मैच को महायुद्ध कहकर प्रचारित करती हैं, मगर क्या यह वही युद्ध नहीं है जिसमें हम हर बार अपनों को खोते आए हैं? क्या यह वही मैदान नहीं है जहां हम अपनी भावनाओं को मारकर मुस्कान ओढ़ने की कोशिश करते हैं? क्या हमें हर बार यह साबित करना जरूरी है कि हम खेल भावना को समझते हैं, जबकि हमारे देश की भावना बार बार कुचली जाती है? कई बार देखा गया है मैच जीतने पर पटाखे फूटते हैं, मिठाइयां बंटती हैं, लेकिन जब पाकिस्तान से लड़ाई में हमारे जवान शहीद होते हैं तब सन्नाटा सा छा जाता है। तब ना पटाखे जलते हैं, ना ही टीवी चैनल्स उत्सव मनाते हैं। क्या यह शर्म की बात नहीं है कि जब एक दुश्मन देश के खिलाफ क्रिकेट खेलकर उसे विश्व मंच पर सम्मान देते हैं, जबकि हमारे देश के सपूतों की कुर्बानी को भुला दिया जाता है? हम ये नहीं कह रहे कि खेल बुरे हैं, क्रिकेट हमारा गर्व है, हमारे खिलाड़ियों पर हमें नाज है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमें हर किसी से खेलना ही चाहिए? क्या हमें उस देश के साथ संबंध रखना चाहिए जिसने कभी खुले दिल से शांति की बात नहीं की हो? हम हर बार पहल करते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, और हर बार जवाब में या तो गोलियां मिलती हैं या फिर मिलता है धोखा। एक आम इंसान के लिए मैच एक रात की बात हो सकती है, एक जीत, एक हार, थोड़ी सी मस्ती, लेकिन उस सैनिक के परिवार के लिए जिसने अपने बेटे को खोया है, यह एक ताना है। जब वह देखता है कि देश उसी दुश्मन के साथ हाथ मिलाता है जिससे उसके बेटे की जान गई है, तो उसकी आत्मा चिल्ला उठती है। कभी सोचिए क्या होगा अगर आपके परिवार का कोई सदस्य शहीद हो जाए और अगले ही दिन देश उस हमलावर देश के साथ मैच खेल रहा हो? क्या आप उसे देखकर मुस्कुरा पाएंगे? क्या आप तालियां बजा पाएंगे? यह विरोध किसी धर्म, किसी समुदाय या किसी इंसान से नहीं है, यह विरोध उस नीति से है जो हमें बार बार झुकने पर मजबूर करती है। यह विरोध उस सोच से है जो हमें भूल जाने की सलाह देती है, जबकि हर जख्म अपनी कहानी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है। देशभक्ति का मतलब सिर्फ झंडा लहराना नहीं होता, देशभक्ति का मतलब है देश की आत्मा को समझना, उसके दर्द को महसूस करना, उसका सम्मान करना। जब हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलते हैं तो वह आत्मा रोती है। जो लोग कहते हैं कि खेल को राजनीति से अलग रखो, उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी देश की मिट्टी की सौगंध खाई है? क्या आपने कभी शहीद की मां की आंखों में झांक कर देखा है? क्या आपने उस विधवा का सन्नाटा सुना है
जिसकी जिंदगी एक धमाके में बिखर गई है। अगर नहीं तो शायद आपको यह विरोध समझ नहीं आएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच का रिश्ता इतिहास से ही बंधा है, एक ऐसा इतिहास जिसमें विभाजन का दर्द है, दंगों की आग है और जंग की राख है। और आज भी जब हम मैच के बहाने मैत्री का संदेश देने की कोशिश करते हैं तो वह सिर्फ एक दिखावा बन जाता है, एक खोखली कोशिश जिसे देखकर हमारे शहीदों की आत्मा भी कांप जाती होगी। कभी कभी चुप रहना भी अपराध होता है, और अगर हम इस मुद्दे पर चुप हैं तो हम भी उस व्यवस्था का हिस्सा हैं जो बलिदान को अनदेखा करती है। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान से हमेशा दुश्मनी रखो, मैं ये भी नहीं कहता कि हमें बदला ही चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि जब तक उनके इरादे साफ नहीं होते तब तक आतंकवाद को पनाह देते रहेंगे। जब तक हमारे जवान मरते हैं तब तक हमें उनके साथ क्रिकेट खेलने का नैतिक अधिकार नहीं है। यह कोई छोटा मुद्दा नहीं है, यह सिर्फ 22 गज की पिच की बात नहीं है, यह पूरे देश की आत्मा की पुकार है। और जब आत्मा रोती है तब हमें सुनना चाहिए। आज हम उस मोड़ पर हैं जहां यह तय करना होगा कि हमारे लिए ज्यादा मायने क्या रखता है, एक शाम का मनोरंजन या उन शहीदों की चिर शांति। अगर हमारे लिए देश पहले है तो हमें यह दिखाना भी होगा। इसीलिए यह विरोध केवल शब्दों का नहीं है, यह उस चिंगारी का रूप है जो अब धधकना चाहती है, यह उस चुप्पी का जवाब है जो अब टूटनी चाहिए। आइए उस शहीद की आंखों में झांक कर एक बार फिर सोचें कि क्या वह ये सब देखकर गर्व करेगा या फिर उसकी आत्मा ये सोचकर दुखी होगी कि जिनके लिए वह मरा है वे अब उसी कातिलों के साथ ताली बजाकर खेल रहे हैं। यह निर्णय हमारा है। भारत समाचार पूरी तरह से इस मैच का विरोध कर रहा है। हम कोई भी अपडेट इस मैच से जुड़ी हुई नहीं दिखाएंगे। यह हमारी मांग नहीं, हमारे दर्शकों का भी कहना है कि हम उस देश के साथ ये क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेलना चाहते, ना ही देखना चाहते, जिसने अभी कुछ दिन पहले ही पहलगाम में हमारे सैनिकों के ऊपर, हमारे नागरिकों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और आतंकवाद का एक संदेश दिया। भारत समाचार बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं है कि मैच हो, और साथ ही साथ हम पुरजोर तरीके से इसका विरोध करते हैं। भारत समाचार उन पाकिस्तानियों के साथ बिल्कुल नहीं खड़ा है, हम उन सैनिकों के साथ खड़े हैं, हम उन सैनिकों के परिवार के साथ खड़े हैं, उन नागरिकों के साथ खड़े हैं जिन्होंने पाकिस्तान के आतंकवाद का दंश झेला है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।